आपने जो कॉन्टिन्यूटी देखी है ना, किसकी बात करेंगे? कॉन्टिन्यूटी की। ठीक है। आप जो कॉन्टिन्यूटी जानते हो वो आपने ट्वेल्थ क्लास में सतत्ता के रूप में पढ़ा हुआ है, सीमा के बाद। ठीक है, सतत्ता। और कॉन्टिन्यूटी हम किससे देखते थे वहां? लगभग थोड़ा बहुत आइडिया ग्राफ से लेते थे। ठीक है, कि अगर किसी क्लोज इंटरवल ए बी पर अगर फंक्शन का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया और ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, ऐसे करके चलता चला जा रहा है, तो मैं कह दूंगा कि उस इंटरवल पर फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, सतत है, यानी कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लेकिन अब यहां हम कॉन्टिन्यूटी की जो बात करेंगे तो कॉन्टिन्यूटी पढ़ने के लिए लिमिट हमारा पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, हम पढ़कर आए हों क्या? लिमिट। तो लिमिट की जानकारी होनी चाहिए। तो सपोज करो किसी फंक्शन की आपने x टेंस टू a पर लिमिट निकाली, निकल आई, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है सपोज टू बी, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी निकाल ली। तो पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट और वैल्यू अगर बराबर हो जाती हैं तो उस पॉइंट पर मैं फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोल देता हूं। ठीक है, मतलब यहां भी आप कुछ नया ज्यादा पढ़ने वाले नहीं हो, आपको अल्टीमेटली बात लिमिट पर ही करनी है। ठीक है, यानी जिस पॉइंट पर आप कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाह रहे हो उस पर पहली बात तो लिमिट एग्जिस्ट करे, और लिमिट किसके बराबर आ जाए? उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के। यानी कुल मिलाकर अगर आप किसी ए पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट चेक करना चाह रहे हो तो उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और वैल्यू निकालो। अगर ये तीनों इक्वल आ गई तो ए पॉइंट पर फंक्शन कैसा हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, तो अभी जो मैं यहाँ कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा हूं वो कितने पॉइंट्स पर कर रहा हूं? केवल एक पॉइंट पर। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी इज अ पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी। कॉन्टिन्यूटी कैसी प्रॉपर्टी होती है? पॉइंट बेस्ड। पॉइंट बेस्ड का मतलब है कि अगर आपको किसी सेट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है किसी फंक्शन की, तो एक एक पॉइंट पर जाकर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी कैसी प्रॉपर्टी है? पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी, ये याद रखेंगे। चलते हैं आगे, अब फाइनली शुरू करते हैं कॉन्टिन्यूटी। तो पहले कोसी की डेफिनेशन आ रही है कॉन्टिन्यूटी के लिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी आप दो टाइप से पढ़ते हो, एक तो कोसी की डेफिनेशन से और एक सीक्वेंस के वे में। ठीक है, तो पहले हम कौन सी वाली पढ़ेंगे? कोशी की डेफिनेशन से। देखो जी, बात करें कोसी डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की, तो a real valued function f defined on an open interval I is said to be continuous at a belongs to I। यानी लिमिट में आपने ये देखा था कि लिमिट में जिस पॉइंट पर आप लिमिट चेक करना चाह रहे थे उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके नेबरहुड में डिफाइन होना चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूटी फंक्शन उस पॉइंट पर भी डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पहले से ये पता चल गया कि फंक्शन गिवन पॉइंट पर डिफाइन नहीं है तो आप सीधा कह देंगे कि कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो ये तो कॉन्टिन्यूटी के लिए आवश्यक है जहां कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हो वहां फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो a real valued function f defined on an open interval I is said to be continuous at a belongs to I। यानी किस पॉइंट पर चेक कर रहे हो की बार कॉन्टिन्यूटी? a पर, और उस पर फंक्शन को साफ बोला है कि कैसा होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। बोला है ना? हाँ, डिफाइन होना चाहिए ए पर, और ए कहां बिलोंग कर रहा है? ओपन इंटरवल को। इफ एंड ओनली for any arbitrary chosen positive number epsilon, however small, we can find a corresponding number delta such that mod of fx minus f is less than epsilon whenever mod of x minus a is less than delta। यानी कुल मिलाकर अगर मैं हल्की सी बात करूं लिमिट की डेफिनेशन से, ठीक है, लिमिट की डेफिनेशन से बात करूं तो लिमिट की डेफिनेशन आपने ऐसी पढ़ी थी, मैं जल्दी से काम कर दूंगा। लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी थी आपने
कि let f be a function defined in some neighborhood of a point A, then a real number L is said to be the limit of function fx when x tends to A. If for every epsilon positive there exists delta positive such that mod of fx minus L is less than epsilon whenever, या for all यूज कर लेते हो यहाँ, 0 is less than mod of x minus a is less than डेल्टा। इसके ऊपर खूब काम हुआ है, ठीक है। और अभी कॉन्टिन्यूटी के लिए मैंने ये सारा किया था कि भैया लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट कर जाए और किसके बराबर आ जाए, एफ ऑफ ए के। और थोड़ा सा आगे लिख दूं कि सपोज टू भी ये लिमिट एल आ रही है और ये किसके बराबर आ जाए, एफ ऑफ ए के। और अब एक काम करते हैं, इसी डेफिनेशन को चेंज करते हैं कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए यहां से लिमिट हटाऊंगा और यहां क्या रखूंगा, कॉन्टिन्यूटी। Let f be a function defined in some neighborhood of a point A. ए के नेबरहुड में तो डिफाइन हो ही हो, ठीक है, और साथ में ए पर भी डिफाइन हो, या फिर एक काम करो ओपन इंटरवल लेकर उसके किसी पॉइंट पर करवा दो, ठीक है। डिफाइंड ऑन अ पॉइंट ए ऑफ एन ओपन इंटरवल आई, then fx is said to be continuous. Fx is said to be continuous at x equal to a if and only if for every epsilon positive there exists delta positive। हाँ जी, लिमिट किसके बराबर आ जानी चाहिए, एफ ए के बराबर। तो यहां से इस एल को हटाओ क्योंकि एल बराबर किसके, एफ ऑफ ए के, एफ ऑफ ए रख दो, इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर। अब की बार फंक्शन डिफाइन है किस पर, ए पर, ठीक है। तो 0 से बड़ा नहीं रखना है, ठीक है। और इस कंडीशन को भी मैं यहां से क्या करूंगा, हटा दूंगा, व्हेनेवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो आपने लिमिट की डेफिनेशन से ही किसकी डेफिनेशन बना दी, कॉन्टिन्यूटी की। समझ में आ गया, लिमिट में ए पॉइंट पर डिफाइन होना जरूरी नहीं था, लेकिन कॉन्टिन्यूटी में आवश्यक रूप से ए पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। क्लियर। अगर एफ कोई फंक्शन है जो ओपन इंटरवल के किसी पॉइंट ए पर डिफाइन है, तो मैं एफ एक्स को कॉन्टिन्यूस बोल दूंगा एक्स इक्वल टू ए पर, इफ एंड ओनली फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट mod of fx minus fa is less than epsilon whenever mod of x minus a is less than delta। और यहाँ इस पर हमने काम किया हुआ है लिमिट के अंदर। तो डेफिनेशन क्लियर होगी, लेकिन आप ज्यादा जो नोटिस करेंगे वो इसको करेंगे, ठीक है। चलें आगे। तो वही काम हुआ, ठीक है। वी से दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन
इफ इट इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई। अभी तो एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही थी, अगर पूरे इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस दिखाना है तो इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है जी, एक एक पॉइंट पर जाकर चेक कर रहे हो, अगर पूरे इंटरवल पर बोलना है तो इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो वी से दैट f is continuous function if it is continuous at every x belongs to I। अब इन अदर वर्ड्स, इस डेफिनेशन को अदर वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि f is continuous at a if for any epsilon positive there exists delta positive such that, चाहे तो इसको पहले लिखकर whenever करके इसको लिख दिया करो, या इसको पहले लिखकर दिस इंप्लाइज का साइन लगाकर इसे लिख दिया करो, ये दोनों चीजें एक ही हैं। ठीक है, इसमें इस कंडीशन को पहले लिखना है और वेन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, और इसमें इसको लिखना है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा इम्प्लाई मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। कोई दिक्कत तो नहीं, चलते हैं तो आगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये लिमिट की डेफिनेशन से हमने बनाई हुई है कॉन्टिन्यूटी की। ठीक है जी, कि अगर एफ एक्स की लिमिट एल आ रही है, एफ एक्स की लिमिट एल आ रही है जब एक्स ए की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेशन ये थी लिमिट की कि इफ फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो मैंने एल हटाकर ए लगा दिया और यहाँ से वो जो जीरो ग्रेटर देन वाली कंडीशन थी वो हटा दी है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, चलिए आगे। और अब कुछ नोट हैं, उनको अपने पास रखेंगे। पहला नोट आ जाएगा, पहला नोट कह रहा है कि अगर for a function fx to be continuous at x equal to a, it is necessary that limit x tends to a fx must exist। यानी अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन को आप कॉन्टिन्यूस बोलना चाह रहे हो तो इसके लिए आवश्यक क्या है कि उस पॉइंट पर पहले लिमिट एग्जिस्ट करे। अगर पॉइंट पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से एक रिजल्ट मिल जाता मुझे बहुत बढ़िया कि इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, तो इसका मतलब है उस पॉइंट पर लिमिट क्या कर रही होगी, एग्जिस्ट कर रही होगी। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा। क्लियर? हाँ, तो अगर कोई फंक्शन किसी गिवन पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है तो उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा एक्स इक्वल टू ए पर। कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़ते हैं आगे। नंबर दो, नंबर दो में कह रहे हैं कि ये मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन का क्या मतलब है। इसको जरा यहां लिखो कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका पॉजिटिव भी एप्सिलॉन से छोटा रहेगा और निगेटिव भी, करते हैं ये काम। तो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन, पहले पॉजिटिव को ले लो कि एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इसको तो फर्स्ट मान लेंगे। ऑल्सो माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन, दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ एक्स माइनस एफ ए इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके लिखो, फर्स्ट और सेकंड को दोनों को कंबाइन करके लिखें तो माइनस एप्सिलॉन से तो बड़ा है ये एफ एक्स माइनस एफ ए, और प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, और सभी में हम एफ ऑफ ए जोड़ देंगे। सभी में क्या जोड़ देंगे, एफ ऑफ ए। तो दिस एम्प्लाइज
f of a minus epsilon is less than fx is less than f of a plus epsilon। हो गया जी काम, ठीक है। तो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन आपको बताता है कि एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन से तो बड़ी रहेगी और एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन से छोटी रहेगी। कब? जब एक्स ए माइनस डेल्टा से बड़ा हो और ए प्लस डेल्टा से छोटा हो। लेकिन ये काम तभी होगा जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो ए पॉइंट पर। आगे बात समझ में? ये काम तभी होगा जब फंक्शन आपका ए पॉइंट पर कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? ये चीज तभी होल्ड करेगी जब फंक्शन कैसा हो, कॉन्टिन्यूअस हो। तो ये चीज बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये चीज लिख लेंगे, ये हट जाएगी यहां से अभी, ठीक है। ये कंटेनमेंट रहेगा नहीं, ये हट जाएगा। जो है यहाँ लिखा हुआ वही रहेगा, क्योंकि आज हम पीडीएफ पर हैं, ठीक है। तो आप इसको भले ही नोट कर सकते हैं बहुत जल्दी से। हम्म हम्म इसके नीचे का पार्ट यहाँ से है ना। हो गया। अगला, द फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोल दिया तो उस पर क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन होने का मतलब उस पर वैल्यू दे, ठीक है। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा। क्लियर है ना। नंबर 4, द वैल्यू ऑफ डेल्टा डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ एप्सिलॉन एंड ए। तो कॉन्टिन्यूटी के केस में डेल्टा किस किस पर डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पर भी और ए पर भी, ठीक है। लेकिन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी जो आगे मिलेगा उसके केस में डेल्टा केवल एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा, ठीक है जी। तो कॉन्टिन्यूटी के केस में डेल्टा डिपेंड करता है एप्सिलॉन और ए पर। आगे बात करते हैं नोट नंबर 5 में कि द इंटरवल आई मे बी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉर्म्स। नहीं, ओनली ये कह रहा है कि द इंटरवल आई मे बी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉर्म। आपने जब कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन आज स्टार्ट करी थी तो उसमें ओपन इंटरवल का किस्सा हुआ था। वो ओपन इंटरवल ऐसा हो सकता है कि ओपन इंटरवल ए बी हो, ओपन इंटरवल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू बी हो, ए टू इन्फिनिटी हो, या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो। ऐसे टाइप का हो सकता है, लेकिन रहेगा ओपन इंटरवल। क्लियर हुआ? चलें आगे। बात करते हैं an alternative definition of continuity of a function at a point। ये कह रहा है a function f is said to be continuous at a belongs to I, जहां I क्या है, ओपन इंटरवल। if and only if, ये मैं बता चुका हूं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट करे और फाइनाइट आए और किसके बराबर रहे, f ऑफ a के, ठीक है। यानी ये काम होना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, और याद रहे फाइनाइट आए। लिमिट कैसी आए, फाइनाइट। तो ये तो ऑलरेडी बता चुके हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, अदरवाइज द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो फिर कैसा होगा, उस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा।
This definition of continuity follows immediately from the definition of limit and the definition of continuity. तो thus a function f is said to be continuous at a if and only if a पर राइट हैंड लिमिट और a पर लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर आए और ये दोनों किसके बराबर रहें, f ऑफ a के। तो अगर आपको चेक करना है, यानी आप एग्जाम्पल्स के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको चेक करना है, ए पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो ए पर पहले क्या निकालिए, राइट हैंड लिमिट, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, और ये तीनों क्या आने चाहिए, बराबर। अगर कहीं भी गड़बड़ हुई तो फिर उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो दिस इज अ वर्किंग फॉर्मूला फॉर टेस्टिंग द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट। ये वर्किंग फॉर्मूला, यानी काम करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। आगे कुछ अच्छी अच्छी चीज आ रही है जी, थ्योरम की बात करते हैं। A polynomial function is always a continuous function, ठीक है, ये कल भी बात हुई थी, मैंने लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, उसमें बताया था ना कि पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो आप डायरेक्ट पुट करके लिमिट निकाल सकते हैं, ऐसे ही बताया था। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो हर हर सदैव क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये नहीं ये हर जगह कॉन्टिन्यूस होते हैं, हर जगह कॉन्टिन्यूस होते हैं। मतलब फंक्शन का पता चल जाए आपको कि फंक्शन मेरा कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये कह दूंगा कि हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा। वो कह रहा है कि 5 पर कॉन्टिन्यूस होगा, कह देंगे जी हर जगह है तो 5 पर भी होगा, 0 पर भी होगा, 3 पर भी होगा, -2 पर भी होगा, हर जगह होगा। एग्जाम्पल के तौर पर एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज करो x³ दे रखा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+5, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 5x+6, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ऐसे टाइप के फंक्शन हर जगह क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस। याद रखेंगे ये बात, हाँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस करते समय इसकी जरूरत पड़ेगी कि पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस। तो इस बात को याद रखें, ये पूछा भी जा सकता है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात करूं, आपको बार बार बताया जा रहा है कि कॉन्टिन्यूटी पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी होती है। अगर किसी पूरे सेट पर मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो हर पॉइंट पर जाकर चेक कर लो। A function f is said to be a continuous function if it is continuous at each point of its domain. अगर किसी फंक्शन को पूरे डोमेन पर कॉन्टिन्यूस बोलना है तो डोमेन के हर पॉइंट पर कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो ये तो पहले से ही पता है कि अगर मुझे पूरे डोमेन पर कॉन्टिन्यूस बोलना है तो हर पॉइंट पर कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। एक एक पॉइंट पर जाकर चेक कर लूंगा। आगे बढ़े, अब बात हो रही है किसकी, डिसकॉन्टिन्यूटी की। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस ना हो तो उस पॉइंट पर क्या कहलाता है, डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। ठीक है, अब उन्होंने डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए एक चीज देखो, कॉन्टिन्यूटी के लिए 3 चीजें आपको मिलनी चाहिए, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये 3 चीजें, कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों निकल आएंगी लेकिन बराबर नहीं होंगी, कभी कभी ये निकलेगा कि दोनों बराबर आ जाएंगी लेकिन इसके बराबर नहीं आएंगी, कभी कभी ये होगा कि एक नहीं निकलेगी एक निकल आएगी, ठीक है, और कभी कभी ये होगा कि एक निकलेगी दूसरी निकलेगी नहीं और जो निकली है वो इसके बराबर आ जाएगी। तो यहां से अलग अलग टाइप्स का जन्म होता है। इसमें गड़बड़ हुई तो मीन्स डिसकॉन्टिन्यूस है, लेकिन अलग अलग टाइप का यहां से जन्म हो जाता है। और उसमें कुछ टाइप हैं, पहले रिमूवेबल है, फिर फर्स्ट काइंड की है, फिर सेकंड काइंड की है, फिर मिक्स है, ठीक है। तो चलते हैं, पहले बात करते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी की, कि इफ अ फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट then it is said to be discontinuous at that point, and the point is called a point of discontinuity of this function, ठीक है।
अगर कोई फंक्शन किसी गिवन पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो उस पॉइंट पर क्या कहलाएगा? डिसकॉन्टिन्यूस कहलाएगा। बात खत्म हो गई। लेकिन अभी डिसकॉन्टिन्यूटी के टाइप है, मैंने कहा कि इसमें कहीं गड़बड़ हो रही है तो कई टाइप से गड़बड़ हो सकती है। कभी कभी ऐसा होगा ये दोनों एग्जिस्ट कर जाएंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा होगा। कभी ये होगा कि ये सही है सब कुछ, ये वाली तो एग्जिस्ट करेगी, ये वाली एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इससे अलग अलग टाइप्स का जन्म होगा, और टाइप्स को जरा ध्यान से देखेंगे। आगे बात समझ में? तो पहले कह रहा है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी a function f is said to have a removable discontinuity at a point a if limit extends to a fx exist, यानी लिमिट तो एग्जिस्ट करे, यानी ये भी एग्जिस्ट करे, ये भी एग्जिस्ट करे और दोनों बराबर भी आए, लेकिन बट इट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, सॉरी राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, दोनों इक्वल भी आए, लेकिन ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर ना आए, होगी गड़बड़। तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी कहलाती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी हटाई जा सकती है। और हटेगी कैसे? जितनी इसकी वैल्यू आई है उतनी इसकी रख दो। ठीक है, कैसे? सपोज करो, एक एग्जांपल है कि लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट निकालें इससे पहले हम फंक्शन बता दें कि एफ एक्स सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 3x दे रखा है। ठीक है, और जब x 1 ना हो और 1 पर वैल्यू बता रखी है, या यही है। ठीक है, वन पर अलग से वैल्यू डिफाइन कर देता हूं मैं। वन पर अलग से वैल्यू डिफाइन कर रखी है 2 व्हेन x इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा ले लो। इस फंक्शन में जान मानकर हमने 1 पर वैल्यू अलग दी है। ठीक है, तो 1 पर वैल्यू क्या आ रही है? 2। अब आप लिमिट निकालिए। ठीक है, लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन f ऑफ x, तो ये जो लिमिट मिलेगी यहां से मिलेगी 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो आप देख पा रहे हो कि जो लिमिट है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर नहीं आ रही। तो इसको रिमूव कैसे करें? इसको रिमूव करने का तरीका है कि इस फंक्शन को आप रीडिफाइन कर दो। इस फंक्शन को क्या कर देंगे? रीडिफाइन। रीडिफाइन करने का मतलब है कि इस फंक्शन को आप दोबारा से लिख दो कि जितनी लिमिट आई है ना 1 पर, उतनी ही वैल्यू दे दो 1 पर फंक्शन में। कितनी आई है जी? 4। अब देख लो, अब लिमिट भी कितनी आ रही है? 4, और 1 पर वैल्यू भी कितनी है? 4। हो गया ना कॉन्टिन्यूस? तो ये ऐसी डिसकंटिन्यूटी है जो हटाई जा सकती है फंक्शन को रीडिफाइन करके। ठीक है, बताइए कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो ये डिसकंटिन्यूटी कैसी है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड और ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड और ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी, ये कह रहा है अ फंक्शन f इज सेड टू हैव अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड और ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी एट a if right hand limit at a and left hand limit at a both exist but are not equal। ठीक है, यानी दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो करें लेकिन इक्वल ना हो। अभी कॉन्टिन्यूटी में एक तीसरा पार्ट और होता है एफ ऑफ ए। ठीक है, तो उससे इसके टाइप बनेंगे, लेकिन फर्स्ट काइंड की तो इतने में ही हो जाएगी। बहुत गौर से समझना। ए पर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, निकल गई। ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर जाए, परंतु दोनों क्या ना हो? इक्वल ना हो। तो इससे पता चलेगा कि डिसकंटिन्यूटी कैसे काइंड की है, फर्स्ट काइंड की या ऑर्डिनरी।
अब द पॉइंट ए इज सेड टू बी अ पॉइंट ऑफ to discontinuity from the left or right according as f of a minus 0 is not equal to f of a is equal to f of a plus 0 or f of a minus 0 is equal to f of a is not equal to f of a plus 0। हमें देखना हम क्या करेंगे। हमने ये किया कि ये दोनों तो बराबर नहीं आ रहे, इससे पता चल गया फर्स्ट काइंड किया। अभी एक तीसरा पार्ट एफ ऑफ ए और होता है, एफ ऑफ ए इसके बराबर है, तो इसके बराबर तो बिल्कुल नहीं होगा, कट रहा है यहां से। तो मौजूदा टाइम पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, मौजूदा टाइम पर जो लिखा हुआ है वो डिसकंटिन्यूटी, पहली तो बात तो कौन सी है, फर्स्ट काइंड की, और किस तरफ से ये, राइट हैंड साइड से, ठीक है, किस साइड से, हाँ, क्योंकि राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही, जो लिमिट एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है उस साइड से बोली जाएगी, ठीक है जी। जो लिमिट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दो लिमिट होती हैं, जो लिमिट एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है उस साइड से बोली जाएगी। तो मौजूदा टाइम पर किस साइड से है, राइट से, कि डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम द राइट। और लेफ्ट के लिए आप क्या करेंगे, आपको ये तो पता है कि एफ ऑफ ए प्लस 0 बराबर नहीं है एफ ऑफ ए माइनस 0 के, इससे तो फर्स्ट काइंड का पता चल गया। उसमें अब की बार सपोज करो एफ ऑफ ए इसके तो बराबर है लेकिन इसके बराबर नहीं है, यहां से काट लो। कौन सी लिमिट के बराबर नहीं आ रहा, लेफ्ट हैंड लिमिट के, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट आ जाएगी समझ में टाइप। कोई दिक्कत हो तो पूछो, बताओ जी, सही है ना। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड समझ गए। यहाँ थोड़ा सा भले आप टाइम ले सकते हैं लेकिन यहाँ से सवाल निश्चित रूप से बनेगा, ठीक है। आप टाइम ले सकते हैं लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी से। आप लेफ्ट और राइट वाला किस्सा समझ गए, जिस वाली के बराबर नहीं होता उस साइड से बोली जाती है, ठीक है। चलूं आगे, अगला किस्सा पढ़ते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड। चलें, discontinuity of the second kind. A function f is said to have a discontinuity of the second kind at a if none of the limit f of a plus 0, f of a minus 0 exist. The point a is said to be a point of discontinuity of the second kind from the left or right according as f of a minus 0 और f of a plus 0 does not exist। पहले जरा इसको देखिए जो बाद की लाइन है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो डिसकंटिन्यूटी बोली जाती है सेकंड काइंड की, किस तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से। अगर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो डिसकंटिन्यूटी बोली जाती है सेकंड काइंड की, किस तरफ से, राइट साइड से, ठीक है। अब मैं वो किस्सा करने वाला हूं कि सेकंड काइंड की होगी कब। जो पहली लाइन है इसमें एक शब्द यूज हो रहा है कि नन ऑफ द लिमिट एफ ऑफ ए प्लस 0 एंड एफ ऑफ ए माइनस 0 एग्जिस्ट, ठीक है। नन ऑफ द लिमिट का मतलब है या तो कोई सी एक ना करे या दोनों ही ना करें। इससे पहले वाले टाइप में लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन बराबर नहीं आ रही थी। अगर एक भी लिमिट एग्जिस्ट करने से पीछे रह गई, एक रह गई या दोनों ही रह गई, तो आप कह देंगे कि डिसकंटिन्यूटी कौन से काइंड की होगी, सेकंड काइंड की। अगर लेफ्ट वाली एग्जिस्ट नहीं करती, राइट वाली कर जाती है, तो डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट। अगर राइट वाली नहीं करती और लेफ्ट वाली कर जाती है तो डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम राइट। ये वाला भी क्लियर है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलते हैं आगे।
अब की बार कह रहा है मिक्स्ड, बहुत ध्यान से समझना मिक्स्ड को, है ना, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। A function f is said to have a mixed discontinuity at a if f has a discontinuity of second kind on one side of a and on the other side a discontinuity of first kind or may be continuous। ठीक है, देखो जी, सपोज टू बी, ठीक है, सपोज टू बी, ठीक है, इसमें ये एफ ऑफ ए माइनस जीरो, इसको ठीक कर लेना, ठीक है, ये मिटेगा नहीं यहां से, तो ठीक कर लेना ए माइनस जीरो। सपोज टू बी, हमने ये मान लिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्या नहीं कर रही है? डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, ये क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है, तो इसके पास कोई वैल्यू आ रही होगी फाइनाइट। अब इसके पास दो चांस हैं कि या तो ये वैल्यू एफ ऑफ ए के बराबर होगी या फिर ये एफ ऑफ ए के बराबर नहीं होगी, ठीक है। हमने क्या कहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, कर रही होगी तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। वो वैल्यू या तो एफ ऑफ ए के बराबर आएगी या एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है, ठीक है। भाई साहब, एक एग्जिस्ट करी और एक एग्जिस्ट नहीं करी, इससे तो सेकंड काइंड की होगी, ठीक है। तो एक साइड से तो सेकंड काइंड की हो रही है और दूसरी साइड से ऑन द अदर साइड अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड की इसलिए है फर्स्ट काइंड की इसलिए है क्योंकि ये बराबर नहीं आ रहे, ठीक है। वैसे भी एक एग्जिस्ट कर रही है और एक एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वैसे फर्स्ट काइंड की हो जाएगी। और अगर एफ ऑफ ए ये बराबर हो जाता है तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगी इस साइड से, ठीक है। अगर एफ ऑफ ए बराबर आ जाता है, इसके एग्जिस्ट भी करके बराबर आ जाता है, तो राइट हैंड साइड से क्या हो जाएगी? कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और बराबर नहीं आई तो नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं मिक्स्ड। अब ये वाला केस बनाइए कि राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट ना करे, एफ ऑफ ए प्लस जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और ये लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, ये क्या करे? एग्जिस्ट करो, तो इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही होगी। तो दो केस बनेंगे, या तो ये एफ ऑफ ए के बराबर होगी या एफ ऑफ ए के बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो सेकंड काइंड की होगी, एक एग्जिस्ट कर रही है और एक एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो जो एग्जिस्ट नहीं करती फ्रॉम राइट, सेकंड काइंड की फ्रॉम राइट यहां से, और फ्रॉम लेफ्ट डिसकॉन्टिन्यूट डिसकॉन्टिन्यूस बराबर नहीं आ रहा, और फर्स्ट काइंड की, और वैसे भी दोनों बराबर नहीं है तो फर्स्ट काइंड की, और बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो जाएगी इधर? कॉन्टिन्यूस। तो ये केस है मिक्स के, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप है? मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी का। चलें आगे। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ये कह रहा अ फंक्शन एफ इज सेड टू हैव एन इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट ए, या तो राइट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी आ जाओ या लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ एक चीज कर लेना, यहाँ माइनस साइन है, ये आपकी पीडीएफ में प्लस ही नजर आएगा लेकिन ये माइनस साइन है, ठीक है। ये हट जाएगा, ठीक है, ये आपके पास है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। चलते हैं आगे।
क्लियर हो गए टाइप? कौन कौन से? रिमूवेबल, फर्स्ट काइंड की, सेकंड काइंड की, मिक्स्ड, इनफाइनाइट। आगे बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। ये कह रहा है कि लेट एफ एंड जी बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, एंड इफ एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूअस एट ए बिलोंग्स टू आई, तो देन एफ प्लस जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट ए। अगर एफ और जी कॉन्टिन्यूअस हैं किसी पॉइंट ए पर, तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा उसी ए पर। ठीक है, यानी दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम ऑलवेज होता है कॉन्टिन्यूअस। यहां से दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट भी होता है कॉन्टिन्यूअस। अगर एफ और जी डिफाइन हो रहे हैं इंटरवल आई पर और दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं किसी पॉइंट पर, तो उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा ए पर। नंबर 3, अगर एफ कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट ए पर, ठीक है, और सी कोई रियल नंबर है, तो फंक्शन में उस रियल नंबर की मल्टीप्लाई करने पर भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ठीक है, अगर ये फंक्शन एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो 2 × एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस रहेगा। आगे बात समझ में? अगर साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो 2 sin x भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस हर जगह। 5 sin x भी कॉन्टिन्यूअस होगा हर जगह। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और उसमें आपने c की मल्टीप्लाई कर दी, तो भी वो क्या रहेगा? जहां c रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगला, अगर f और g डिफाइन हो रहे हैं किसी इंटरवल i पर और a पॉइंट पर g नॉन जीरो है, तो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का जो कोशेंट है वो भी a पॉइंट पर क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूअस। अगर f और g दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं a पॉइंट पर, तो उनका कोशेंट भी क्या रहेगा? बस ये चेक कर लेना कि ए पॉइंट पर जी जीरो ना हो, नीचे वाला जीरो ना हो जाए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। सीक्वेंस में भी था। 5, अगर एफ कॉन्टिन्यूअस है ए पॉइंट पर, तो मॉडुलस ऑफ एफ भी कॉन्टिन्यूअस होगा ए पॉइंट पर। आगे समझ में बात है? ठीक है जी, चलते हैं आगे। और आप अब बात करेंगे एग्जाम्पल्स पर। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक लिस्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, वो लिस्ट आप साथ के साथ लिख लेना। ठीक है, लिस्ट, लिस्ट के लिए आप एक चीज देखो, नंबर 1 पर f1x is equal to polynomials। नंबर 2, f2x is equal to sin x। नंबर 3, f3x is equal to cos x। नंबर 4, f4x is equal to e to the power x और a to the power x, जहां a बड़ा है 0 से। ठीक है जी, नंबर 5, f5x is equal to c into f(ix), जहां i लाई कर रहा है i is equal to 1 to 4, 6, f6x, f6x को a fi प्लस माइनस b
अच्छा उसी वाला हो गया तो फिर आप डायरेक्ट ही कर दीजिए एफ आई प्लस माइनस एफ जे such that I is equal to 1 2 3 and up to 5 आई है F7 और नंबर होगा 7वां F7x is equal to एक काम करना इसे एक को 1 से बड़ा कर लेना फिलहाल ठीक है 1 से बड़े के लिए F7x is equal to such that ठीक है F7x Fi into Fj I comma j from 1 to 6 8 f at a if f8x is equal to fi upon fj such that I comma j from 1 to 7 9 और यहाँ एक काम कर लेना कि एफ जे इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स क्योंकि सभी पॉइंट्स पर दे रहे हैं f9x is equal to fi of fj such that I comma j from 1 to 8 हो गया काम हो गया एक काम करेंगे अब इससे एक चीज पता चलेगी कि शुरू के 3 फंक्शंस देखो 4 पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह क्या होते हैं कॉन्टिन्यूस साइन एक्स हर जगह कैसा होता है कॉस एक्स हर जगह कैसा होता है ई टू द पावर एक्स हर जगह कॉन्टिन्यूस और ए टू द पावर एक्स भी जहां ए 1 से बड़ा है हर जगह क्या होता है कॉन्टिन्यूस किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन में अगर मैं सी की मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर वालों में तो भी कॉन्टिन्यूस यानी ऊपर वालों में से साइन उठा लिया और 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो 2 साइन एक्स भी हर जगह क्या रहेगा कॉन्टिन्यूस ऊपर वाले जितने भी लोग आए हैं उनमें कोई भी उन दोनों मतलब ऊपर वालों में से कोई भी 2 लेकर आपस में जोड़ लो या घटा लो तो भी कैसा रहेगा कॉन्टिन्यूस जैसे मैं यहाँ कर दूं e टू द पावर x अब भी क्या रहेगा कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लाई कर दो इससे पीछे जितने भी आए हैं उनकी तो इसमें किसी की भी मल्टीप्लाई कर दो जी cos x की कर दो चलो अब भी क्या रहेगा कॉन्टिन्यूस डिवाइड कर दो ऐसे से जो नॉन जीरो रहता हो थ्रू आउट तो इसको मैंने पूरे को डिवाइड कर दिया e टू द पावर x से अब भी ये फंक्शन हर जगह कैसा रहेगा कॉन्टिन्यूस रहेगा और कंपोजिशन कर दो जितने फंक्शंस आए हैं पीछे तो सबको e की पावर में ले जाओ लो e की पावर x के साथ सबका कंपोजिशन कर दिया तो इतना बड़ा सा फंक्शन भी मैं लिस्ट से देखकर बता दूंगा कि ये क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा ठीक है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस में 2 सी की मल्टीप्लाई करी कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूस फंक्शन जोड़ा कॉन्टिन्यूस इसमें इसकी मल्टीप्लाई करी तो कॉन्टिन्यूस
एक ऐसा नॉन जीरो फंक्शन जो हर जगह नॉन जीरो रहता है, क्योंकि मैं हर जगह कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा हूँ, तो ये हर जगह नॉन जीरो रहता है टू द पावर एक्स। अब भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, और इसका कंपोजिशन कर दिया ई टू द पावर एक्स के साथ कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और भी एग्जांपल बना सकते हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये भी कॉन्टिन्यूस रहेगा जी हर जगह, क्योंकि इधर से चेक करो, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस, ई की पावर एक्स और एक्स स्क्वायर का कंपोजिशन हुआ है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस, और फिर साइन का और इस कॉन्टिन्यूस फंक्शन का हुआ है, तो ये भी कैसा रहेगा, हर जगह कॉन्टिन्यूस। ठीक है, लेकिन आप ज्यादा गौर से इनको देख लें जो शुरू वाले। बताइए यहाँ तक कोई परेशानी आ रही हो तो। ठीक है, बढ़े आगे, हटा दें इसे, लिख गया ना। एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन कह रहा है कि टेस्ट द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन वन अपॉन एक्स, फंक्शन गिवन है, जीरो पर वैल्यू क्या दे रखी है, जीरो, और चेक भी किस पर करना है, जीरो पर। तो जीरो पर राइट हैंड लिमिट निकालने चाहिए, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, यानी जहां भी एक्स है वहां क्या रख देंगे, एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच साइन वन अपॉन एच, एक जीरो पर जा रहा है, एक बाउंडेड है, लिमिट क्या आएगी, जीरो, जानते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, तो एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, जहां भी एक्स है वहां क्या रख देंगे, माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच, हाँ जी, एक्स की जगह माइनस एच रखा यहाँ, और यहाँ ये माइनस को बाहर फेंक देगा, प्लस हो जाएगा, फिर से इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, जीरो, और जीरो पर वैल्यू भी कितनी है, तीनों बराबर, तो फंक्शन जीरो पर कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब तक। ठीक है, चलें आगे।